Then today we are going to start the next chapter of political science, chapter number 3, political parties. Okay, political parties. We know that in our India, in our locality, we can see that so many parties are exist, and you know that what are the names of that parties. That like this Congress party, then BJP, Shiv Sena, Manse, such a type of parties are there. And then in this part of the chapter today we are going to learn about such a type of political parties here. Okay, which type of parties? That means the types of parties are there, and we are going to know about it. Then now listen carefully. In the last chapter we studied the working of constitution and इलेक्शन प्रोसीजर. ओके, तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा कि वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क किस तरह से होता है, देन इलेक्शन प्रोसीजर किस तरह की है. पॉलिटिकल पार्टीज आर अ लिंक दैट कनेक्ट कॉमन पीपल, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन. तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कनेक्ट करती है, किसको कनेक्ट करती है? कॉमन पीपल को, डेमोक्रेसी को, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन है उसे कनेक्ट करती है. Whatever we read or hear about politics is related to political parties. तो जो भी पॉलिटिक्स के बारे में हम यहाँ पे सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो सब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में होगा. देन पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम. तो पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ पे एग्जिस्ट होती है? जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या जहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पे चलती है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज होती है. इन फैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्पैक्ट विद ईच अदर ओनली इन डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी के अंदर ही ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है एक दूसरे के साथ वहाँ पे कॉम्पैक्ट करती है, स्पर्धा करती है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया. तो इंडिया के अंदर के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं. ओके, इन योर स्कूल एंड द सराउंडिंग यू मस्ट हैव सीन सम ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स. तो स्कूल के बाहर आसपास आपने देखा होगा कि बहुत से सारे जो ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कुछ ऑब्जेक्टिव को लेकर वर्क करते रहते हैं. सम ऑर्गेनाइजेशंस टेक इनिशिएटिव इन रिसॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स. तो कुछ जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है वो इनिशिएटिव ऐसे कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पीछे लगे रहते हैं. यू मे हैव रीड अबाउट द वेरियस मूवमेंट्स इन देयर वर्क. तो आपने अलग अलग मूवमेंट्स उनके वर्क में देखे होंगे. जस्ट एज देयर आर एक्टिव ग्रुप्स, तो उसमें कुछ एक्टिव ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड मूवमेंट्स. देन सिमिलरली देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन. तो उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो इलेक्शंस लड़ती है, कॉन्टेस्ट करती है. ओके, पॉलिटिकल पार्टीज आर आल्सो अ काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिटिकल पार्टीज ये भी एक प्रकार की सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, मतलब सोसाइटी के बारे में, वेलफेयर के बारे में देखने वाले होती है. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन सोसाइटी. तो सोसाइटी के अंदर अदर इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन से उनसे अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है. कैसे अलग होती है? इंस्टीट्यूशंस the difference is in the goal and style of working of political parties and the other organizations. तो जो वर्किंग स्टाइल होती है पॉलिटिकल पार्टीज की अलग है और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी अलग होती है. On this background, we can say that when people from organizations with the objectives of achieving political power and participate in the electoral process, such organizations are called political parties. तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई ग्रुप जो पॉलिटिक्स में, मतलब जो लॉ के साथ रह करके या गवर्नमेंट में आकर के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए उन्होंने रखे, उसे अचीव करने के लिए कुछ पॉलिटिकल पावर को हासिल करके वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं, ऐसे ग्रुप्स को पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है जो इलेक्शन भी लड़ते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज thus can be described as a group of people who aim to contest elections. तो पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह से भी डिस्क्राइब किया जाता है कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है और उनका एक एम होता है. क्या होता है? कि इलेक्शन लड़ना और जीतना. ओके, विन इलेक्शन एंड गेट पावर एंड इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी. और उनका दूसरा एक काम भी होता है कि इलेक्शन लड़ना, पावर में आना और अपनी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना. ओके, फॉलोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी.
तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले टू बी इन पावर, सब पॉलिटिकल पार्टीज का एक कैरेक्टरिस्टिक हम बता सकते हैं, वो पावर में आना चाहते हैं, है ना, सत्ता में आना चाहते हैं। देन अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शंस इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का है तो वो पावर को हासिल करना, सत्ता में आना। ओके, 10 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्पीट विथ ईच अदर टू गेट पावर। तो अलग अलग तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक दूसरे से वहाँ पे कंपटीशन करती है ना, एक दूसरे के साथ चुनाव में लड़ती हैं और पावर में आने की कोशिश करती हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस कॉम्पिटिशन, इस कॉम्पिटिशन में कोई भी चीज गलत नहीं है, बट द कॉम्पिटिशन शुड बी फेयर। अगर वो कॉम्पिटिशन अच्छी है तो अच्छे से कॉम्पिटिशन करे तो टू pursue an ideology. Every political party has some policies and वर्ल्ड व्यूज। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ पॉलिसीज और वर्ल्ड व्यूज वहाँ पे होते हैं। देन पार्टीज हैव अ पर्टिकुलर स्टैंड अबाउट सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज के लिए पर्टिकुलर ऐसा स्टैंड पार्टीज वहाँ पे लेते हैं। दिस टुगेदर मेक पार्टी आइडियोलॉजी, और इन सब चीजों को ही पार्टी की आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी वहाँ पे कहा जाता है। उन आइडियोलॉजीज के बारे में हम नीचे और भी जानकारी लेने वाले हैं। द पीपल who consider any specific party ideology as acceptable support that the political party। तो जो भी इंसान किसी स्पेसिफिक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता है तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा हम कहेंगे, है ना। देन ideology, that means there is some aim or what we can say that the uh, agenda एजेंडा ऑफ दैट पार्टी, उस पार्टी का कुछ एजेंडा होता है, उसमें कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले कि मन से, ओके, तो मराठी पीपल का इम्प्रूवमेंट, ये उनका सबसे पहला एम है। अगर हम उस एम के साथ उस तरह का वर्क करते हैं उस पार्टी के साथ, मतलब मनसे को हम सपोर्ट कर रहे हैं, मराठी पीपल, मराठी लैंग्वेज, है ना, उसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में जानना, उसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में ध्यान देना, उसके लिए कुछ ना कुछ वर्क करना, मराठी पीपल के लिए वर्क करना, मराठी लैंग्वेज के लिए वर्क करना, तो हम ऐसी पार्टी, मतलब मनसे जो है उसका ये एम है, तो उसके साथ हम जा रहे हैं, मतलब मनसे को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ मनसे। मराठी पीपल एंड द मराठी लैंग्वेज इज द आइडियोलॉजी ऑफ मनसे। ओके, दैट मीन्स मनसे मीन्स महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। डिड यू अंडरस्टैंड? Okay. Then ideology. Social support received by the political party is called the mass base of political party. अगर किसी तरह से सोशल सपोर्ट मिलता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो उसे मास बेस कहा जाता है, उस पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का, है ना। देन इन मॉडर्न डेज आइडियोलॉजी of the political parties appear to be similar, hence it has become difficult to differentiate between the parties on the basis of ideology। तो आजकल हम देखते हैं कि सभी के सभी पार्टियों की आइडियोलॉजी सेम बन चुकी है वहाँ पे, है ना। तो किस तरह की डेवलपमेंट वहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे, मतलब जो पुअर्टी लाइन है, बीपीएल लाइन है, उससे ऊपर लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सबकी मतलब एक जैसी। तो आइडियोलॉजी के हिसाब से हम पॉलिटिकल पार्टीज को वहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। देन टू हैव अ पार्टी एजेंडा, पार्टी एजेंडा क्या होता है, एक पार्टी एजेंडा वहाँ पे लेना। म्यूट योर माइक। पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर देयर पार्टीज एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि अपने कुछ पॉइंट्स वहाँ पे अपने जो भी आइडियोलॉजी है उसके पॉइंट बनाकर एक लिस्ट उनकी बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो भी पार्टी की आइडियोलॉजी है ना, विचार सरणी जिसे हम कहते हैं, वो है, उसके हिसाब से वो अपना एक एजेंडा वहाँ पे बना लेते हैं। दे इम्प्लीमेंटेड द एजेंडा आफ्टर द गेट पॉलिटिकल पावर। तो जब उन्हें पॉलिटिकल पावर मिलती है तो उस एजेंडा के हिसाब से, मतलब उनकी जो प्लानिंग है उस हिसाब से उसे वो कंप्लीट करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर वो कहेंगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर कहा कि इंडिया के अंदर की जो भी सारी रिवर्स है उन सारे रिवर्स को हम कनेक्ट कर देंगे, मतलब पूरे इंडिया के अंदर कभी भी वाटर स्केर्सिटी नहीं होगी,
फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, इस तरह का पॉइंट, इस तरह की आइडियोलॉजी उन्होंने रखी है। अगर वो पार्टी सत्ता में आ जाती है, पावर में आ जाती है, तो उस तरह का वर्क करेगी। सभी के सभी इंडिया के अंदर की जो भी सारी रिवर से एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगी पूरे इंडिया में, वाटर ही वाटर, वाटर स्केर्सिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह का काम, तो ये एजेंडा वहाँ पे बनाया जाता है, और जब वो पावर में आ जाते हैं उसे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, they get the power. Even if they do not get political power, political parties try to get support of people on the basis of this agenda. तो अगर वो पावर में नहीं है तो लोगों का सपोर्ट लिया जाता है उस एजेंडा को कंप्लीट करने के लिए, है ना। देन टू इस्टेब्लिश ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस तरह से इस्टेब्लिश की जाती है? पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट गवर्न द नेशन। पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करती है और नेशन को गवर्न करती है, शासन चलाती है। द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स मेजॉरिटी इन इलेक्शन फॉर्म द गवर्नमेंट। जो भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में मेजॉरिटी वोट मिलते हैं, सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वो पावर में आती हैं, ओके, और वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। देन द पार्टीज विच डू नॉट गेट मेजॉरिटी एक्ट एज अपोजिशनल पार्टीज, है ना, अपोजिशन पार्टीज। और जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट नहीं मिलते, मतलब इलेक्शन में हार जाती है, वो अपोजिट पार्टी। देन टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। अब लोग और जो गवर्नमेंट है, कॉमन पीपल एंड गवर्नमेंट, इसके बीच की लिंक का काम भी ये पॉलिटिकल पार्टीज करती है। किस तरह से करती है देखो, पॉलिटिकल पार्टीज वर्क एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। लोग और कॉमन पीपल और गवर्नमेंट, इनके बीच में कोई लिंक पॉलिटिकल पार्टी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट द डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, लोगों की जो भी सारी कंप्लेंट्स है ना, वो गवर्नमेंट तक लेकर जाती है। द गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए जो भी गवर्नमेंट है वो ट्राई करती है कि लोगों का सपोर्ट और जो भी सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम जो है लोगों के सपोर्ट से चलानी है। तो ये सारा प्रयास उनकी तरफ से होता है। पेज नंबर 83, look there, the boxes are here. In that box, what do you understand by the following news in the newspaper? Explain in brief. चलो, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है उसे देखो। अपोजिशन parties held a meeting in Mumbai to resist the ruling party. Will take up the issue of farmer. तो फार्मर का इशू लेकर के जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने मुंबई के अंदर एक मतलब मीटिंग वहाँ पे बुलाई है। किसके अगेंस्ट में? रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में। कि रूलिंग पार्टी जो है, पावर में जो है, सत्ता में जो है, वो फार्मर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उसके लिए मीटिंग। Then ruling party organized संवाद यात्रा in rural area. तो रूलिंग पार्टी जो है उसने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, किसे? संवाद यात्रा, संवाद, दैट मीन्स कन्वर्सेशन, लोगों के साथ कन्वर्सेशन। ये एक प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया, किन्होंने? रूलिंग पार्टी ने, रूरल एरिया के अंदर। चलो नेक्स्ट है, इमेजिन you are an opposition party leader and you have observed that the ruling party has not done good work in the field of health. What will you do as a leader of opposition? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे? Okay. First of all, if you are a leader of the opposition party, then you should have to take the support of the common people of that issue. Okay. Which type of issue is there? Not good work for the health of the common people. Then you can make an agitation or the movement against such a type of behavior of the ruling party. No. Then think and write. Mahatma Gandhi
Vinoba Bhave and Jayaprakash Narayan put forth an idea of party-less democracy. तो ये सारे लोगों ने पार्टी-लेस डेमोक्रेसी की आइडिया सामने लाई थी. पॉलिटिकल पार्टीज बनानी नहीं है. What has to be done bring such democracy in modern time? आज के टाइम में अगर इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? सोचो उसके ऊपर और फिर बताओ मुझे. नेक्स्ट पार्ट इज देयर, दैट इज चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका नेचर किस तरह से चेंज हो रहा है. ओके, फर्स्ट थिंग इज देयर, द कांग्रेस वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड. इंडिपेंडेंट मिलने के बाद तुरंत ही सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पावरफुल ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी थी तो वो कांग्रेस थी. ओके, कांग्रेस हैड मेजॉरिटी एट द सेंटर एंड द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. बहुत से सारे स्टेट में से, सेंटर में से कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी वहां पे मिल रही थी. इंडियन पॉलिटिक्स वाज कंट्रोल्ड बाय कांग्रेस पार्टी. कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो कंट्रोल की जा रही थी. दिस एरा वाज डिस्क्राइब एज एरा ऑफ अ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम. तो इस एरा को क्या कहा गया है? सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम. एक ही पार्टी लोगों के ऊपर, मतलब लोग एक ही पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दे रही थी और सबसे ज्यादा पावरफुल एक ही पार्टी थी, मतलब कांग्रेस पार्टी. तो सिंगल डॉम, यस, आगे चल करके कुछ सालों में ये सारी चीजें चेंज हुई है ना. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं चेंजिंग नेचर के बारे में. सेकंड पॉइंट वहां पे बताया गया है, द नॉन कांग्रेस, द नॉन कांग्रेस पार्टी, the non-Congress parties came together and challenged single dominant party system in 1977. 1977 में ये सिंगल डोमिनेंट जो पार्टी सिस्टम है उसे चैलेंज किया अदर पार्टीज में जो नॉन कांग्रेस थी, मतलब कांग्रेस के अलावा जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने. ओके, थर्ड पॉइंट, आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शन द सिस्टम ऑफ द पार्टी इमर्जिंग एज डोमिनेंट पार्टी केम टू एंड एंड. और फिर आगे चल करके 1889 में लोकसभा के इलेक्शन हुए और उस वक्त जो ये सिंगल डोमिनेंट पार्टी जो थी उस पार्टी का वहां पे एंड हो गया. सिंस देन डिफरेंट पार्टीज बिगैन टू कम टुगेदर एंड फॉर्म कोलिएशन गवर्नमेंट. तो आगे चल करके कुछ एक से ज्यादा पार्टीज वहां पे एक साथ आ गई और एक कोलिएशन गवर्नमेंट वहां पे आ गया. आगे चल करके हम कह सकते हैं कि बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एस्टेब्लिशिंग कोलिएशन गवर्नमेंट. तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड द कांग्रेस पार्टी दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया कोलिएशन गवर्नमेंट चलाने का. कोलिएशन गवर्नमेंट, यूटी सरकार जिसे हम कहते हैं ना, यूटी सरकार, उस तरह से. द बिलीफ ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट ब्रिंग इंस्टेबिलिटी was proved wrong by the political party system in our country. हमारे कंट्री के अंदर ये जो पॉलिटिकल कोलिएशन गवर्नमेंट है वो किस तरह से रॉन्ग है, ये वहीं पे हमें समझ में आ गया कि एक साथ दो पार्टी मिलकर के गवर्नमेंट किस तरह से नहीं चला सकती, क्या प्रॉब्लम आते हैं. इन फैक्ट द कोलिएशन गवर्नमेंट सिस्टम एज स्टेबिलाइज्ड इन इंडिया. फिर भी हमारे इंडिया के अंदर ये कोलिएशन गवर्नमेंट चल रहा है. आज का जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र के अंदर का, बताओ मुझे कोलिएशन गवर्नमेंट है क्या? हेलो, कौन सी पार्टी ने कोलिएशन किया हुआ है? राष्ट्रवादी, शिवसेना, कांग्रेस और कोलिएशन गवर्नमेंट मतलब एक से ज्यादा पार्टीज एक साथ आती है और अपनी गवर्नमेंट वहां पे बनाती है ना, वो है. चलो, डू यू नो के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. इफ पावर रिमेन इन विथ one political party for the long period and if no other political parties are influential, the party system is called as one party system. अब अगर पावर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है या हक में है बहुत ज्यादा समय के लिए, तो वो पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस वहां पे ज्यादा देर तक हमें दिखाई देता है. तो उसे क्या कहते हैं कि पार्टी सिस्टम. ऐसी पार्टी सिस्टम जो है वो वन पार्टी सिस्टम उसे हम कह सकते हैं. इन पॉलिटिक्स व्हेन टू पॉलिटिकल पार्टीज इन
are influential, and if political parties enjoy power alternatively, the party system is called two party system. अब कोलिशन के साथ वहां पे आ जाती है दो पार्टीज रूल करने के लिए और दोनों अल्टरनेटिव पावर को एंजॉय करती हैं, तो ऐसे पार्टी को टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है. When many political parties compete, the political power and more or less they are equally influential. The party system is called multi-party system. दो या दो से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आकर और फिर पॉलिटिकल पावर को अपनाती है ना. तो मतलब इक्वली इन्फ्लुएंस इन सब पार्टीज का वहां पे होता है, तो उसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाएगा. देन डू दिस. Find out the member parties of the following leading coalition. ओके, तो यहाँ पे हमें ढूंढना है. सबसे पहले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे एनडीए कहते हैं. चलो बताओ कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज एनडीए में है. एनडीए यूपीए पता है ना आपको. नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है.